हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। यहाँ देखिए चैप्टर 7 हमारा ट्राइंगल्स है। इस ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि दोनों पार्ट करवाने हैं। तो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू दे रखा है 100। डायग्राम में भी समझेंगे और क्वेश्चन को वैसे भी समझेंगे। तो ये दो साइड इक्वल दे रखी हैं। अब एंगल पी क्यू साइड क्यू आर के इक्वल दे रखी है। दो साइड इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते। पी क्यू है तो तीसरा अल्फ़ाबेट लिख दीजिए यहाँ, क्यू आर है तो तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ लिख दीजिए। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इनको मैंने मान लिया एक्स। ये एंगल 100 है, ये एंगल एक्स, तो ये एंगल भी एक्स आ जाएगा। दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारे पास आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। अब जब आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल का सम होता है 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी की वैल्यू एक्स प्लस 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180। 2x प्लस का 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 100, 2x इज इक्वल टू 80 बच गया। और x की वैल्यू आ गई 40। वही मुझे निकालना था। एंगल आर, पी और आर दोनों 40 डिग्री के आ गए। फिर आइए सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी माइनस एंगल सी 22 दे रखा है। ए बी सी, ठीक है। एंगल बी माइनस एंगल सी 22 दे रखा है। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 22 प्लस एंगल सी। फिर देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ले लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू भी सी के अंदर आ गई, एंगल सी तो सी है ही। अब हमें दे रखा है एंगल सी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 7। एंगल सी इज इक्वल टू आ गया 7 प्लस एंगल ए, प्लस का 7 इधर जाके माइनस हो गया। तो एंगल सी माइनस 7 इज इक्वल टू एंगल ए। तो अब आइए इधर तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम होता है 180। वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल ए की जगह रखा मैंने एंगल सी माइनस 7, प्लस एंगल बी की जगह रखा मैंने ये वाला 22 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये आ गया एंगल सी 3 बार आ गया, तो 3 एंगल सी। 22 माइनस 7 हो गया प्लस का 15 इक्वल टू आ गया 180। 3 एंगल सी प्लस का 15 उधर जाके हमारे पास माइनस में चला गया, ये आ गया 165। एंगल सी की वैल्यू आ गई 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। एंगल सी की वैल्यू आ गई, मुझे एंगल ए निकालना है। एंगल सी आ गया, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया फाइंड द एंगल ए। तो एंगल ए यहाँ पे हमारे पास, तो एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल सी माइनस 7, मतलब 55 माइनस 7, ये आ गया 48। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन दैट, ये रहा, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स। रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स इज 4:5। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। अब इसने बोला है एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है, इसको लिख देंगे गिवन। फिर उसने बोला है एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 4:5। तो x इज इक्वल टू 4a आ गया, y इज इक्वल टू 5a आ गया। ठीक है, अब x 4a है, y 5a है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 180 होना चाहिए। x की जगह 4a प्लस y की जगह 5a, z भी हमारा x प्लस वाई ही है, तो 4a प्लस 5a, z की जगह भी x प्लस वाई ही रख दिया, इक्वल टू 180। 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, a इज इक्वल टू 180 आ गया। a इज इक्वल टू 10 आ गया। a इक्वल टू 10 आते ही 4 मल्टीप्लाई 10 हो गया हमारे पास 40, 5 मल्टीप्लाई 10 हो गया हमारे पास 50, और 40 प्लस 50 हमारे पास हो गया 90। अब क्वेश्चन में देख लेते पूछा क्या है। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब स्मॉलेस्ट एंगल 40, 50 और 90 में स्मॉलेस्ट एंगल 40 डिग्री है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट ऑप्शन।
अब आइए थर्ड क्वेश्चन की जगह फोर्थ पे आइए। चलिए फोर्थ में एक ट्राइंगल दे रखा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक लाइन दे रखी है इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल, जिसको बोल रखा है पी क्यू। अब एक लाइन पैरेलल दे रखी है ऐसे इस लाइन के, ए बी लाइन के, जिसको आर नाम दे दिया। यहाँ वाला एंगल मुझे दे रखा है 65। अब देखिए जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको मिला रही है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये जो पूरी ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है ना साइड वाली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 65। इसका रीज़न लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और यही मुझे निकालना था। इस क्वेश्चन में मुझे एंगल क्यू की वैल्यू बतानी थी, ऊपर वाले की। फाइंड एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, इस बी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए अब बताइए ये एंगल मुझे कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 50। कितना दे रखा है, ये देखिए एंगल बी ए सी दे रखा है 50, ये एंगल दे रखा है 50, ये एंगल आ गया 65। अब ये वाला एंगल निकालना है, इसको मान लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू 50 प्लस 65। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल लगाने के बाद x की वैल्यू आ गई 50 प्लस 60 हो गया 110, प्लस 5 हो गया 115। ये आपके पास सी ऑप्शन आ गया। फिर आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ राइट एंगल। ये देखिए ए बी सी, एक एंगल x, एक एंगल y, एक एंगल z। इसने बोला किसी भी दो एंगल का सम हाफ ऑफ राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ये हमें गिवन है, तो गिवन है तो 2 से इसको मैं काटूंगा तो ये 45 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। एक सेकेंड, x प्लस वाई 45 आ गया। फिर अगली लाइन में इसने बोला है देयर डिफरेंस इज 1 मोर देन 2/5 ऑफ राइट एंगल। देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मोर देन 2/5 ऑफ राइट एंगल। 5 से इसको कैंसिल किया, 90 को 18 पे, 18 टू ज़ा, तो x माइनस वाई आ गया 1 प्लस 18 टू ज़ा 36, x माइनस वाई इज इक्वल टू 37 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करते ही प्लस माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गए, x प्लस एक्स हो गया 2x, 7 5 12 हो गया, 4 1 कैरी 4 3 7 और 1 हो गया 8, तो 2x इज इक्वल टू 82 आ गया, x इज इक्वल टू 41 आ गया। x इज इक्वल टू 41 आते ही मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 था, x की जगह 41 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, y की वैल्यू आ गई 4। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल निकालना था इस क्वेश्चन में, वो आ गया 4 डिग्री। अब आइए नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ईच ऑफ द बेस ट्राइंग एंगल्स, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ईच ऑफ बेस एंगल 40 डिग्री दे रखा है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल ए बी सी जिसके बेस एंगल्स दे रखे हैं, आइसोसेलेस है तो दोनों साइड इक्वल, बेस एंगल्स 40 डिग्री के दे रखे हैं। तो 40 हमारे पास हो गए, 40 प्लस 40 हो गया 80। तीसरा एंगल जो होगा वो होगा x मान लेते हैं, तो 80 प्लस x, तीनों एंगल का सम हो गया 180। x की वैल्यू आ गई 100, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 100। अब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा आया है, 90 डिग्री तक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 से छोटा एक्यूट एंगल होता है, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल आता है। तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 से बड़ा है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए ए बी सी, यहाँ कहीं पे ओ पॉइंट है, ओ को बी से भी मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया। अब ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ ए सी, ए बी सी ए सी, तीनों साइड से ओ को मिला दिया। तो यहाँ देखिए ओ ए प्लस ओ बी का सम ए बी से बड़ा होगा। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है ट्राइंगल में, ऐसे इन दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो जाएगा। तो ओ बी प्लस ओ सी का सम ए सी से बड़ा, ऐसे ही इन दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो जाएगा। तो ओ ए प्लस ओ सी का सम ए सी से बड़ा, ये बी सी आएगा यहाँ पे।
इसको काट के BC लिख दीजिए, क्योंकि OB और OC का सम BC से बड़ा होगा। अब तीनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, ऐड। तो ये आ गया OA प्लस OA आ गया 2OA, OB प्लस OB हो गया 2OB, और OC प्लस OC हो गया 2OC, ग्रेटर देन आ गया AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर, तीनों में से 2 कॉमन ले लीजिए ऑप्शन मैच करवाने के लिए, OA प्लस OB प्लस OC। जैसे आप कॉमन निकाल लेंगे तो ये AB प्लस BC प्लस AC से बड़ा हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कुछ इस तरह से कि कोई ट्राइंगल है जिसकी एक साइड x10 है, एक साइड 6 है। ट्राइंगल है जिसकी एक ABC नाम दे देते हैं, एक साइड 6, एक साइड 10, एक साइड x। देखिए 6 प्लस x, इन दो साइड का सम इससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 से तो बड़ी आ गई। इसी ट्राइंगल में हर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है ना। तो 6 प्लस 10 का सम x से बड़ा होना चाहिए, तो 16 का सम x से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू 4 से तो बड़ी हो गई और 16 से छोटी हो गई। ये देख लीजिए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन, 4 से बड़ी और 16 से छोटी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरह से दे रखा है कि आपको 2 चिमनीज दे रखी हैं और उनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर। एक की हाइट है 13 मीटर, एक की हाइट है 18 मीटर। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 12 मीटर है, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 12 है तो ये यहाँ से ऐसे एक लाइन जाएगी जो कि 12 ही होगी, E पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये राइट एंगल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पोल सीधे गड़े होते हैं, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। इसको मैं इससे मिला देता हूँ। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 चिमनीज 18 मीटर और 13 मीटर की हैं, मुझे ये कंप्लीट निकालना है, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के टॉप का ये निकालना है AB। तो इन ट्राइंगल BAE ट्राइंगल में अगर ये 12 है तो बेस 12। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 13 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 13 ही होगा। अभी पूरा 18 था तो इतना तो हो गया हमारे पास 13, और ऊपर बच गया 5, ताकि कंप्लीट हमारे पास 18 हो जाए। अब एक ऊपर वाले ट्राइंगल में देखेंगे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो आइए हाइपोटेनस का स्क्वायर मुझे निकालना है, इक्वल टू 12 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास, और 5 का स्क्वायर हाइट है हमारे पास। h का स्क्वायर 144 प्लस 25, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, h इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर है ये, तो 13 हमारे पास ये कंप्लीट आ गई दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस मीटर में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मुझे दे रखा है 2 लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 100। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसने बोला ABC, हाइपोटेनस का स्क्वायर 100 दे रखा है, तो ये बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल लेंथ दे रखे 90 डिग्री। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हमें 100 दे रखा है, बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी x है तो उसका स्क्वायर। अब 100 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो ये 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 50 के प्राइम फैक्टर किए 5, 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। अब दो सेम नंबर के पेयर में से रूट में से एक नंबर बाहर आ जाता है और जो कॉमन नहीं बना वो नंबर अंदर रह जाता है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 5√2, सेकंड ऑप्शन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसमें AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q। तो मेरे पास पहले 3 राइट एंगल ट्राइंगल देखूंगा, ट्राइंगल ABC जिसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री, हाइपोटेनस वो भी।
ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं देखूंगा ट्राइंगल पी को सी से मिला दूंगा इस तरह से। ट्राइंगल का नाम बन जाएगा बी पी सी। डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो सी पी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी पी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जो बी पी है, बी पी जो है, पी मिड पॉइंट है, तो बी पी पूरी लाइन ए बी का हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो बी पी की जगह हाफ ऑफ ए बी रख सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं। तो देखिए बी पी की जगह रखा मैंने ए बी का हाफ, इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये सी पी का स्क्वायर हमारे पास आ गया, ए बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आ गया सी पी का स्क्वायर इक्वल टू ये इतना। चलो इस इक्वेशन को यहाँ पे सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। चलो फिर मैं एक काम करूँगा, मैंने इस मिड पॉइंट को भी लिया है क्यू मिड पॉइंट, तो ए को क्यू से मिला देंगे सामने वाली लाइन, तो मेरे पास एक ट्रायंगल और बन जाएगा। ट्रायंगल बन जाएगा ए बी क्यू। अब ए बी क्यू में ए क्यू हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। डायग्राम को देख सकते हैं आप, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्यू जब मिड पॉइंट है तो बी क्यू हमारा बी सी का हाफ हो जाएगा, तो बी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो गया बी सी का हाफ और इसका स्क्वायर, तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब आइए ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आप ऑप्शंस को देखिए, ए ऑप्शन में आपको ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर सी पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर सी पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर सी पी का स्क्वायर। तो ये रहा हमारा ए क्यू का स्क्वायर, ये रहा हमारा सी पी का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है। तो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, इधर वालों को जब इसमें ऐड किया तो इधर वाले को इधर वाले में ऐड करेंगे, तो ऊपर वाला है हमारे पास ए बी का स्क्वायर बाय 4 प्लस बी सी स्क्वायर, प्लस नीचे वाला है हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय में 4। तो यहाँ पूरे के नीचे एलसीएम ले लेंगे 4, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बी सी का स्क्वायर प्लस 4 ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब 4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर हो गया 5 ए बी का स्क्वायर प्लस 5 बी सी का स्क्वायर, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 1 4 1 ऐसे कर लीजिए बाय में 4। ऊपर वाले दोनों में से मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया, यह आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय में 4। तो ये बन गया हमारे पास 5/4। और ये देखिए सबसे ऊपर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमारा ए सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आ गया 5/4 ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह। और इधर इक्वल टू इधर क्या चल रहा है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ए सी का स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर 5/4 ए सी का स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, सी को मिला दिया, ऐसे यहाँ से एक ऐसे कहीं गए हुआ है डी पॉइंट, ये भी 90 डिग्री, ये साइड देखिए 6, ये साइड देखिए 3, ये साइड देखिए वाई, ये साइड देखिए वाई। तो ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं पहले। जो हमारा ए सी होगा राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 9, ए सी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 45। ठीक है, अब आइए ट्रायंगल दूसरे नीचे वाले पे ए डी सी। तो 90 डिग्री के सामने अब भी ए सी हमारी हाइपोटेनस ही है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो आ गया 45 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों साइड सेम है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास 2 वाई स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 45 बाय में 2। इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 डिवाइड बाई 2। दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, जो नंबर सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, पेयर नहीं बना जिनका, उनको अंदर रख लेंगे।
2 से 5 को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 2.5, तो आंसर आ जाएगा 3√2.5। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेक स्टफ में हमसे बात की गई है क्वेश्चन 13 में कि एक ट्रायंगल दीर्घ है ए बी सी और यहाँ कहीं पॉइंट दीर्घ है डी, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब एंगल ए बी सी दीर्घ है 60 डिग्री, ये पूरा एंगल दीर्घ है 60 डिग्री। एंगल बी ए सी दीर्घ है 80 डिग्री, बी ए सी दीर्घ है 80 डिग्री। और मुझसे पूछा एंगल बी डी सी, बी डी सी देखिए अगर ये 60 है ये 80 है, 60 प्लस 80 क्या हो गया 140, 60 प्लस 80 हो गया 140, दो एंगल का सम आ गया, तीसरा एंगल उन दोनों का क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो एंगल का 140 है, तो तीसरा एंगल हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका हाफ कर दो, 30 में बांट दो, इसको 20 में बांट दो, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 130। देखिए 60 डिग्री पूरा एंगल था, उसको हाफ 30 ऊपर कर दिया, 30 अंदर कर दिया, 40 था 20 ऊपर कर दिया, 20 नीचे कर दिया। तो ट्राइंगल बी डी सी में सारे एंगल, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, सारे एंगल्स का सम क्या होगा 180। एक एंगल 30 का है, एंगल डी मुझे एक्स निकालना है और एंगल सी, इस एंगल को एक्स नाम दे देते हैं चलिए, और ये एंगल सी मेरे पास 20 है इक्वल टू 180, तो एक्स 30 प्लस 20 हो गया 50 इक्वल टू 180 और एक्स की वैल्यू आ गई 130। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैं डायग्राम में ही समझा दूंगा, देखिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम इसका सॉल्यूशन भी भेज देंगे आपके पास। डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो मुझे बस इसमें एक चीज़ लिखनी बाकी रहेगी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस से ये 80 है तो ये 50 डिग्री के दो एंगल आ जाएंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 करना है, एक 80 है तो दो एंगल का सम 100 बनाना था। अब आइए ये अगर इधर का एंगल 50 है तो ये कंप्लीट एंगल हमारा बाकी का 130 बच गया, जिसमें से ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो 55 एंगल इधर, 55 एंगल इधर, ऐसे ये 50 है, ये हमारा 130 हो गया, 130 का वही हाफ, 55 इधर 55 इधर, 65 65। अब अंदर वाले ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल 65 का इधर है, एक 65 इधर है, 60 120 5 10 130 हो गया, तो तीसरा एंगल 50 का बच गया, तो इसका आंसर आपका 50 डिग्री आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।